जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चाएं क्या रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम सूर्य संक्रांति भी बोलते हैं। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कहेंगे हम कर्क संक्रांति। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य देव कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में सूर्य के जाने का क्या फल है ये बताएंगे। आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर सूर्य हैं, क्या फल देंगे ये बताएंगे। इस दौरान सूर्य 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, उसका क्या फल होगा। और चौथे घर का मालिक होकर सूर्य तीसरे भाव में बैठेगा तो क्या फल होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्य ग्रह तीसरे घर में गया, और तीसरा घर जीवन में साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है। अब सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा। राजा सदैव सभी स्थितियों में सब तरीके से तैयार रहता है। युद्ध करना है, युद्ध के लिए तैयार। प्रजा की सेवा करनी है, सेवा के लिए तैयार। यानी सभी तरीके से सभी परिस्थितियों में तैयार रहे, वो है राजा। अब वो तीसरे घर में जाता है तो ये आपकी शूरवीरता को बढ़ाता है, यानी कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ये ग्रह शुभ है। तीसरे घर में सूर्य का जाना जीवन में अपने बल पर अपनी योजनाएं बनाते हुए आगे बढ़ना, और उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े उस मेहनत को देने का जो जज्बा है वो इस सूर्य ग्रह से आता है। यानी तीसरे घर में अगर सूर्य हो तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर चाहे और अगर किसी बात को उस दौरान ठान ले, या किसी प्रकार की योजना उस दौरान बना ले, या किसी प्रकार का कार्य उस दौरान शुरू कर दे, तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हट पाएगा। उस चीज में उसको सफलता ही मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि सूर्य सदैव ही एक महत्वाकांक्षी स्वाभिमानी ग्रह है। स्वभाव में कुछ क्रोध और अहंकार भी इस ग्रह में देखा जाता है। अगर वो तीसरे घर में जाता है तो इसको कहते हैं जिस चीज के पीछे पड़ गए आप इस दौरान, तो उस चीज को आप प्राप्त करके ही दम लेंगे। ये सूर्य आपके तीसरे घर में बैठकर आपको इस प्रकार की क्षमता दे रहा है। बस घमंड और अहंकार से आपको थोड़ा बचना है कि बस मैं ही कर सकता हूं और मुझे ही ये सब आता है। ये थोड़ा सा एक समस्या का विषय हो जाएगा। अब सूर्य चंद्रमा की कक्षा के अंदर आ गए। राजा है सूर्य ग्रहों के। स्वाभिमान, अहंकार, क्रोध, घमंड ये इसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं परोपकार की भावना, लोगों का ध्यान रखना, अपने दिल का बड़ा होना कि मैं विशाल हृदय वाला व्यक्ति हूँ, मैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता हूँ, ये सब सूर्य की आदत होती है। क्या है ये? एक क्रोधी ग्रह है, क्रूर ग्रह इसको कहा जाता है। ये चंद्रमा की राशि में जाके ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व ग्रह है और ये चंद्रमा जल तत्व ग्रह है। यानी जब ये ग्रह यहाँ जाता है तो आप सोच समझकर एफर्ट्स लगाएंगे, आप सोच समझकर कोशिश करेंगे कि मैं कहाँ किस जगह अपने बल, अपना पराक्रम मुझे दिखाना चाहिए, कहाँ मुझे दिखाना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ, अदरवाइज मुझे शांत रहने की जरूरत है। अगर ये सूर्य तीसरे घर में कर्क राशि में जाता है तो इसको कहते हैं आपके भीतर का जो अहंकार है, आपके भीतर का जो क्रोध है, उसको ये ग्रह शांत करने की कोशिश करेगा। उसको ये कहीं ना कहीं आराम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है। इसको ये भी मान सकते हैं कि राजा गए स्त्री कारक ग्रह के अंदर, राजा गए रानी के घर के अंदर, और जहां स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश देखा जाता है वहां कहीं ना कहीं जीवन में आनंद का प्रतीक होता है। वहीं से सृष्टि का आरंभ होता है, वहीं से चलती है सृष्टि, जहां ईश्वर ने एक अर्धनारीश्वर रूप के रूप में अपने आप को स्वीकार किया और सृष्टि का निर्माण किया। एग्जैक्टली ये वही है कि भाई सूर्य जिसको पुरुष तत्व कहा जाता है और चंद्रमा जिसको स्त्री तत्व कहा जाता है, वो ग्रह अगर चौथे भाव के अंदर आ रहा है, कर्क राशि के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर सौम्यता पहले के मुकाबले ज़्यादा आएगी। धैर्य आपका बढ़ जाएगा, क्रोध आप करेंगे नहीं और हिसाब से अपने जीवन में कार्य करेंगे। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ माना गया है। अब थर्ड हाउस जो कि प्रतिभाओं का हाउस है, वहां से 9th हाउस को वो ग्रह देखता। यानी मैं अपने जीवन में अपने भाग्य को बनाने के लिए पूर्ण रूप से मेहनत करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए यात्रा ही क्यों ना करनी पड़े, छोटी बड़ी, चाहे परिवर्तन ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन यात्राओं को सफल बनाने में सक्षम रहूंगा। तो वो एक सफल स्थिति, वो एक बेहतर स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी स्थिति सूर्य के तीसरे भाव में जाने से होती है। अब तीसरा घर कहा जाता है कि 3, 6, 11 भाव में अगर मेलेफिक्स प्लैनेट्स जो स्वभाव में अशुभ है सूर्य है, तो वो अच्छा है। वो इसीलिए अच्छा है कि आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल करके आपको सफल जीवन देता है। अब सूर्य जैसा ग्रह यहाँ 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अगर आपके हॉरोस्कोप आपके पास है और आपकी कुंडली में तीसरे घर में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, और उस पे सूर्य का ट्रांजिट है, तो ये आपके बलोबल में वृद्धि करता है।
आपकी स्थिति को बढ़ाता है, आपकी मजबूती को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर कर देता है। वहीं मेलेफिक्स प्लैनेट्स पे मेलेफिक्स का गोचर हो तो तीसरे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, तो इस दौरान अगर अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे समय में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है, अहंकार वश प्रॉब्लम आ सकती है, उसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज काम से काम रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस क्यों है? क्योंकि ये इससे 12वां है, और जब ये इससे 12वां है तो इसका मतलब है कोई भी साधन अगर जीवन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे जगह बदलनी है, मुझे मकान बदलना है, मुझे रेंट पे रह रहा हुआ मकान से दूसरे मकान में जाना है, मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो वो सारी घटनाएं इस दौरान के लिए प्रयास कीजिए। आपका वो प्रयास सफल भी होगा और उस प्रयास से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं चौथे घर का मालिक अगर वो तीसरे घर के अंदर जाता है तो चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। अब चौथा घर माता का भी है, तो मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा चिंता हो सकती है आपको इस दौरान। फादर की हेल्थ के लिए भी चिंता हो सकती है क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और 9th से 7th में बैठता है, तो इनका थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ क्योंकि चौथे घर का मालिक है तो भूमि का कारक अपने से 12वें में जाता है, तो प्रॉपर्टी सेल करने का विचार जिन लोगों को आता है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं शुभ हो जाता है। लेकिन कभी कभी अचानक से ट्रांसफ़र के लेटर आ गए तो क्या हुआ, जगह भी बदली, मकान भी बदल गया, तो वो दोनों चीज़ें भी हम यहाँ इस स्थिति में देख सकते हैं। तो ये था कि सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा वो सब मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश की। जय श्री राम।